मेरा 8 साल का बेटा है, रोता है वो मेरे साथ दिन रात। पापा कहाँ है? पापा का है, वो सोता नहीं था पापा के बिना। उसने रात को 2-2 बजे तक यहाँ पापा के साथ बैठ के काम किया है। और अब वो हमने उससे आज तक मिलो है भी नहीं। वो बात बात पे यही कहता है, मम्मी मुझे जेल नहीं देखनी पर पापा देखनी है। उसको पता है? उसको पता है। उसको यहाँ तक टॉर्चर कर रखा है। उसको यहाँ तक पता है कि वो मेरे से पूछता है, मम्मी पोक्सो क्या होती है, मम्मी अपहरण क्या होता है, मम्मी शारीरिक प्रताड़ना क्या होती है, मम्मी छेड़ना क्या होता है। लेकिन मैंने उसको हर चीज सही बताई। हमें पता है वो ऐसे नहीं है, पता उनको भी है जिन्होंने ये कर्मकांड करवाया है या किया है, पता उनको भी है। लठ भी खानी पड़ सकती है? बिल्कुल खाऊंगी जी। मैं तैयार हूँ, मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। रवि आजाद की वाइफ मंजू आजाद जी, तो बहन जी पहले तो नमस्कार, राम राम आपको। आपको भी और आपके सभी दर्शकों भी बहुत बहुत नमस्कार जी। क्यों नहीं हो रही रवि आजाद की जमानत? देखो, ये हम तो ये कहेंगे कि ये कोई ना कोई सरकार का या सच बोलने वालों की एक सजा मान लो आप। क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग इस चीज को सहन कर पाएंगे कि कोई आदमी सरकार से सीधी टक्कर ले। मेरे को एक बात याद आ रही है जी कि आप लोगों ने 7 और 9 जनवरी को 7 जनवरी को जी सेशन कोर्ट में रवि आजाद की जमानत के लिए कागज लगाए थे जी, जो कि 9 तारीख को फैसला आया और याचिका को खारिज कर दिया गया। क्या कह के खारिज किया? देखो, हमने जहाँ सेशन कोर्ट में 2 बार लगाई, दोनों बार हमें एक ही आंसर मिला कि ये व्यक्ति बार बार पंचायत करेगा या भीड़ इकट्ठी करेगा या लड़की पक्ष पे फिर से दबाव बना के कोई ना कोई इस मुद्दे को दबाएगा। फिर हमने जो ये सेशन कोर्ट के खारिज करने के बाद हमने हाई कोर्ट में लगाई, तो हाई कोर्ट में भी हमें यही कह के 2 फरवरी को आपने हाई कोर्ट में लगाई। 2 फरवरी 25 की आपने 25 फरवरी की डेट मिली जी। 25 को भी हमें नेक्स्ट डेट दे दी, 5 मार्च। 5 मार्च को भी फिर ये जो रिजल्ट था ये इन्होंने पेंडिंग रख लिया, रिजर्व रख लिया। उसके बाद हमें 9 तारीख की डेट मिली। 9 को इन्होंने ये कह के फिर से रिजेक्ट कर दी कि पंचायत करना इस आदमी की स्वाभाविक सी एक क्रिया है। ये आदमी बार बार भीड़ इकट्ठी करता है या फिर ये किसी से डरता नहीं है, ये दोबारा भीड़ इकट्ठी करेगा या लड़की पक्ष के ऊपर दोबारा पहले दबाव बनाया था। वैसे देखिए, अब मंजू जी ये जो मुकदमा है ना जी, ये छोटा मुकदमा ना है। बिल्कुल। अगर आपके घर में जी और आपकी बेटी के साथ इस तरह से कोई दुराचार करे, बिल्कुल, तो विचार करो, दिल से सोचो। आप एक महिला हो, ये छोटा मुकदमा नहीं है। जाति विशेष या कोई भी, वो हमारी बहनें हैं जी। और आखिर वो एक महिला है, वो एक बच्ची है, बेटी है। अगर उसके साथ ऐसा हुआ तो मैंने कहूँ ये बहुत घिनौना अपराध है। फिर जमानत क्या, फिर जीवन भर जेल में ही रहना चाहिए। देखो जी, मैं खुद एक महिला हूँ और मेरा उस लड़की के साथ भी उतना ही कनेक्शन है। हर एक वो लड़की जिसके साथ गलत हुआ हो, मैं उस लड़की के साथ खड़ी हूँ। आज भी मैं अपने ऊपर नहीं ले रही, मैं आज भी उसी लड़की के साथ खड़ी हूँ। रवि खुद लास्ट तक उस लड़की के साथ खड़ा रहा है कि अगर उस बेटी के साथ गलत हुआ तो मैं मतलब सजा काटने के लिए तैयार। मैं ये कह रही हूँ कि मैं एक लड़की हूँ, लेकिन मैं मेरी तरफदारी कम करूंगी। आज भी मैं उस लड़की के साथ हूँ। अगर उस लड़की के, मेरा एक बेटा है 8 साल का, और मैं उस लड़की के साथ आज भी बोल रही हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर उस बेटी के साथ गलत हुआ है तो मैं आज भी उसी के साथ हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि फिर मेरे सुहाग की रक्षा हो, मैं ये बोलती हूँ फिर उस सुहाग की मैं जरूरत भी नहीं, ऐसे सुहाग की जरूरत भी नहीं, मुझे नहीं है जो इस तरह के। मैं मेरे 10 साल का जो जीवन है, जो वैवाहिक जीवन है, उसको दाव पे लगा रही हूँ। अगर उस बेटी के साथ 5% भी गलत हुआ, लेकिन अगर उस बेटी के साथ गलत नहीं हुआ, रवि आजाद का इसमें कोई रोल नहीं है, तो फिर उसका जिम्मेवार कौन है? रोल किसका है? पॉलिटिकल। आपको तो देखने को तो होगा। देखो, मैं जहां आग होती है ना जी, धुआं उठता है। कुछ तो होगा। सच्चाई, लीडर बोलना, सरकार से सीधी टक्कर लेना, मैं तो मानती हूँ यही चीजें हैं। कहीं ना रुकने वाला आदमी या कहीं ना झुकने वाला आदमी को कोई ना कोई षड्यंत्र के तहत तो फंसाएंगे। लेकिन जो आरोप लगाए ना जी, मान लीजिए आपने कहा षड्यंत्र है और आरोप के तहत उनको गिरफ्तार किया, षड्यंत्र करके किया, लेकिन आरोप कितने घिनौने हैं। एक जीवन इतना मुश्किल से बनाया जाओ है, अपनी छाप बनाई जाओ, अपना नाम बनाया जाओ, उसके ऊपर इतना बड़ा धब्बा। आप कब तक साबित करते रहोगे कि मैंने नहीं कराया, मैं नहीं था, झूठा है। जब भी वो बोलेगा लोग कहेंगे तू भी क्या बोल रहा है। बिल्कुल बोलेंगे। ये चीजें हमें खटक रही हैं। मुझे इस चीज का कोई फर्क नहीं, रवि आजाद को इस चीज का कोई फर्क नहीं कि वो जेल में है।
हमें इसी चीज का फर्क है कि हमारी छवि को किस तरीके से बेदाग किया गया या दागदार किया गया। किसने किया होगा ऐसा? देखो, ये तो सरकार जाने, सरकार के लोग जाने, वहां बैठी राजनीति वो जाने, नेता जाने। हम तो उन्हीं का नाम लेते हैं। आप देखिए, एक महिला जी, रवि आजाद की पत्नी ना होके बिल्कुल एक महिला और एक सशक्त महिला होने का वो दावा पेश आपने किया है, तो क्या लगता है कि रवि आजाद कितना इसमें दोषी है? आप अपने आप में कोर्ट, अपने आप में कोर्ट बन जाओ। मैं एक सच्चाई बताती हूँ आपको, जो मैंने इन 3.5 महीनों में महसूस की है। मेरे पास, मैं कहीं सोशल मीडिया पे आपको आज तक दिखाई नहीं दी होंगी जी, मुझे फोन आते हैं और मुझे ये नहीं बताना पड़ता, मुझे ये बोलते, मतलब मेरे को बोलते हैं वो लोग, चाहे वो महिला है चाहे वो कोई पुरुष है, मुझे ये बोलता है कि बेटी आपको रवि के बारे में कहीं शक करने की जरूरत नहीं है, हम उसका प्रमाण देते हैं। तो आप ये सोचो कि मैं उस बंदे के ऊपर कैसे करूंगी शक। जो आदमी मेरे को घर पे मतलब जिम्मेवारी देके 24 घंटे में से 22-23 घंटे उस आदमी को मैंने काम करते देखा है, उसके पास इतना टाइम है कि वो किसी की बहन बेटी के साथ गलत करे? घर थे उस दिन 100%। तो आप लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज, इतना अच्छा मकान बना रखा है, पूरी टीम यहाँ आके रुकती है, भाईचारा यहाँ आके रुकता है, पंचायती सामाजिक लोग रुकते हैं, तो कैमराज भी होंगे जी, बिल्कुल है। तो आपके पास सीसीटीवी फुटेज भी होंगे सेम टाइम के, सेम और सेम लोकेशन भी आप वहाँ दे सकते। हमने लोकेशन भी दी, हमारे फोन की लोकेशन चेक कर लीजिए, हमने जो साफ साफ हमने बताया है भाई हमारा लोकेशन भी यहीं की है, फोन की भी यहीं की है, रवि की भी, हमारे साथ और लोग भी यहाँ रात को बैठे थे, सब चाय पानी पी रहे थे, गवाह है वो, लेकिन नहीं सुनी जा रही, नहीं सुनी जा रही। अब इसमें एक और सवाल है जी, जैसे मोहित, निमित और विकास जी, मुख्य सस्पेक्ट उसमें नाम में उनके थे जी, उन तीनों की जमानत होगी जी। देखो, उनको एक मीडिएटर के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जहां तक मेरा मानना है, या जहां जिन लोगों से मैं बात करती हूँ, उन उससे कोई मतलब नहीं था, उनको कोई मतलब नहीं था। अगर उनको, हाँ, उनको मतलब होता तो उनकी नहीं होती जमानत, और अगर उनकी होती तो रवि आजाद की भी होती। अब उनकी जमानत सेम केस में हुई है जी, तो रवि की क्यों नहीं हो रही? वो क्या बोल के टाल रहे हैं? मतलब बस एक पंचायत करेगा, लोगों को मतलब दोबारा इकट्ठा करेगा। जी जी जी, वो बार बार हमें एक ही सवाल, एक ही आंसर मिल रहा है कि ये आदमी पहले भी भीड़ इकट्ठी कर चुका, ये बार बार फिर भीड़ इकट्ठी करेगा, ये जाते ही फिर भीड़ इकट्ठी करेगा, इमोशनली ब्लैकमेल करेगा, दबाव बनाएगा, ये कह के हमें बार बार ये खारिज की जा रही है। वैसे मुकदमा जो है वो ये वाला अब नहीं रह रहा जी, मैं मुख्य धारा में जो मुकदमा है ये है कि भाई ये टीम लीडर है और ये जाके दोबारा से स्टैंड ले होगा, इसलिए जमानत नहीं हो रही। प्रेशर बीच में वो बात रुक गई थी, किस तरह का प्रेशर आप लोगों ने जो लड़की पक्ष है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके ऊपर किस तरह का किया? हमें पीड़ित पक्ष की कोई पहचान भी नहीं है, सच पूछो तो रवि आजाद, मैं इन्हीं गांव से बिलोंग करती हूँ जहां से ये लड़की है, इसी के पास के गांव से, मैं भी उन्हें नहीं जानती। ओके, और ना रवि आजाद कभी उनको जानता। पीड़ित पक्ष मानते किसे हो? पीड़ित पक्ष हम है। ओके, अगर उस लड़की को साथ गलत हुआ तो पीड़ित पक्ष वो है, लेकिन जहां तक हमारा मानना है उस लड़की के साथ गलत नहीं हुआ तो पीड़ित पक्ष हम है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। एक मुकदमा और भी जी, जब मैंने इस विषय पे जानकारी देखने की कोशिश करी तो पीड़ित पक्ष यानी कि एक छोटी बच्ची, उसकी इस तरह की संगीन धाराओं में उसकी आईडी जो है वो डिस्क्लोज की जी जी, वो एक संगीन अपराध है। ये मुकदमा भी आप लोगों के ऊपर दर्ज है जी। ये कैसे हुआ? क्योंकि आप लोगों ने उसकी आईडी डिस्क्लोज नहीं की, तो किसने की? देखो, जहाँ उस टाइम बहुत से मीडिया वाले उनके घर भी गए हैं, लड़की पक्ष के घर भी गए हैं, वहां उनसे भी बात हुई है, जो लड़की का बाप है उससे भी बात हुई है, उनके और भी फैमिली मेंबर से बात हुई है, तो आइडेंटिटी डिस्क्लोज तो उनके द्वारा भी की गई है। हमने तो बार बार एक ही बात बोली थी, अगर वो लड़की या अगर वो लड़की का बाप हमें जानता भी है ना, तो भी हमसे सीधे आके एक बार बता तो दे कि हमारी कोशिश की थी आप लोगों ने पहले नहीं, ये जो 8 तारीख से और ये जो गिरफ्तारी हुई, नहीं, हम कभी उनसे मिले ही नहीं है आज तक। हमें मतलब मैं तो चलो घर रहती हूँ, लेकिन रवि आजाद को तो जाना रहता है, वो भी कभी बोल रहे हैं कि वो कभी नहीं मिले उनसे, वो जानते तक नहीं उनको। ऐसा लगता था कि इस तरह की परिस्थितियां भी आऊंगी? नहीं, पहले देखो इतनी नीच हरकत तो कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। मेरा तो ये मानना है, राजनीति करो तो राजनीति के तरीके से करो। आप लोगों अगर राजनीति, हमें तो राजनीति भी नहीं करनी। आप लोगों ने ना एक बड़े
नेता का, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता का सीधे तौर पर नाम ले दिया। मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, प्लीज आप भी ना लेना, पर सीधे तौर पे नाम ले दिया। उससे पहले ये जो यहाँ एक लड़की की डेथ हुई थी, मनीषा मामला, उसमें भी रवि आजाद ने उसमें अगुवाई की थी शुरू से एंड तक। और बीच में जो है उसी किसान नेता का ना, उसी भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री का, एक नेता का नाम सामने आया था। उसके बाद इसमें भी आप लोगों ने उसी का नाम ले दिया। ये ऐसा था या आप लोगों ने भी अपने उल्लू सीधा किया? देखो, उल्लू सीधा तो कोई क्यों किसी के ऊपर डायरेक्ट करेगा, ये तो आपको भी पता है। कहीं ना कहीं लगा होगा, और लगा क्या होगा, ये तो फैक्ट भी है, ये तो दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, एक चीज और सामने कहीं ना कहीं मैंने सुनाई दी कि आप लोगों के ऊपर या रवि आजाद के ऊपर या रवि आजाद की टीम के ऊपर फैसले का भी प्रेशर आया है कि आओ फैसला करो, प्रेशर नहीं बनाओगे या मेरा नाम नहीं लोगे, मेरे ऊपर दबाव नहीं डालोगे, मेरा विरोध नहीं करोगे, ऐसी बात ये सही है? देखो, मेरे सामने तो ये चीजें नहीं है। मेरे सामने अगर रवि के सामने है तो देखो हमारी उनसे इतनी बातचीत भी नहीं, ऐसी चीजें कुछ खुली है नहीं, ऐसा हुआ तो। अच्छा, एक चीज और बड़ी सामने आई कि आप लोगों की मुलाकातें जो हैं वो बंद कर दी हैं। इतनी कितनी मुलाकात कर दी, 3000 मुलाकातें, 3000 बार लोग वहां उनसे मिलने चले गए। देखो, हमारे साथ कई ऐसे साथी भी थे जो अपने थ्रू उनसे मुलाकात करके जाते थे, तो उनकी मुलाकातें बिल्कुल बंद कर दी। 3000 मुलाकातें हो गई जी। वो कह रहे हैं ऐसी हुई नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। 3000 आप करके दिखाओ ना एक महीने के अंदर। तो कितनी मुलाकातें हुई? हम तो 15 दिन में एक बार जा पाते हैं। मम्मी पापा दोनों बीमार रहते हैं, वो तो 1 या 2 बार गए हैं सिर्फ। माता जी तो मेरी अभी तक नहीं जा पाई है उधर। मैं गई हूँ, बेटा हमारा आज तक नहीं गया है। रवि आजाद कितने भाई हैं? एक ही भाई है वो एक ही है जी। अपने माँ बाप की इकलौती संतान? हाँ, एक बहन है उनकी बड़ी। ओके। तो अभी हम तो 15 दिन में या फिर 20 दिन में एक बार जा पाते होंगे, लेकिन जो बाहर से उनके संगी साथी जो मिलने आते थे उनकी मुलाकात। लास्ट मुलाकात कब हुई थी रवि से? मेरी 15 दिन पहले। क्या बोला था उन्होंने? उन्होंने यही बोला था कि मेरी मुलाकात नहीं करवा रहे तो आप मेरी जगह संभालो। उनके फोन भी टैपिंग पे हैं। ओके। वो फोन पे भी बात नहीं कर पाते। अभी 14 तारीख को, आने वाली 14 तारीख को भिवानी जाट भवन में आप लोगों ने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है माननीय भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाने का। जी। ये अंदर से स्क्रिप्ट बन के आई है? नहीं, ये हमारा एक टीम का एक फैसला था, क्योंकि काफी दिन हो गए रवि आजाद की तरफ से कोई भी प्रोग्राम नहीं बनाया गया, या हम भी उस स्थिति में नहीं थे। लेकिन हमने सोचा चलो एक प्रोग्राम उनकी गैर मौजूदगी में, वो चलो शारीरिक रूप से तो नहीं है लेकिन विचार तो उनके हैं ही हमारे पास, तो हमने हमारी एक टीम है, इन्होंने ही बनाया कि एक प्रोग्राम हम किस तरह का इवेंट तैयार किया। ये माननीय जो भीमराव अंबेडकर जी है उनकी जयंती ही मनाएंगे बस। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी। उसमें किन लोगों को इनवाइट किया? सभी लोग उसके अंदर, किसान भी हैं, मजदूर भी हैं, दलित भी हैं, माताएं भी, बहनें भी, संगठन भी, सब लोग उसके अंदर इनवाइट हैं। निमंत्रण दिया? नहीं, हम पर्सनली किसी को नहीं दे पा रहे। निमंत्रण दो। मैं सबसे पहले मैं नमस्कार, मैं मंजू आजाद आप सभी से एक अपील करती हूँ कि आने वाली जो 14 अप्रैल है मंगलवार को, उस दिन हम एक जाट धर्मशाला जो भिवानी के अंदर है उसके अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, या फिर आप इस चीज को निमंत्रण समझें, आप वहां पर आएं और हमारा इस मीटिंग का या इस जयंती का सहयोग करें और हमें आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत दें। अपनी ताकत दें, आपकी ताकत की, साथ की, सपोर्ट की। अब रवि आजाद को, उसके परिवार को, उसकी वाइफ को, उसके बच्चों को और उसकी पूरी टीम को जी जरूरत है, बहुत जरूरत है जी। आपका वकील कौन है? अश्वनी चौधरी। और लड़की पक्ष में तो पीड़ित पक्ष अभी तक उन्हीं को कहूंगा, पीड़ित पक्ष का वकील कौन है? रजत कलसन। रजत कलसन जी। तो अब ये भीमराव अंबेडकर जी जो है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी माननीय संविधान निर्माता है, उन्होंने इस संविधान को लिखा है, ठीक है, ये बात सही है। तो उन लोगों को भी बुलाया है जी। देखो, हमने पर्सनली किसी को इनवाइट नहीं किया, हम इस आपके चैनल के माध्यम से लगा लो या फिर एक वीडियो मेरी तरफ से जारी करूंगी जिसके माध्यम से मैं बोलूंगी, तो उसमें हमने सभी को, हमने जाति धर्म कभी नहीं देखा जी। सब आ जाओ, सब आओ,
हम इन्हीं जाति के, इन्हीं धर्म के बीच में पले बड़े हैं, हम क्यों किसी के साथ कास्टिज्म करेंगे। जी, रवि आजाद से जब आप लास्ट टाइम मिली ना, आपने अभी बताया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप मेन लीड में आओ जी, आप सामने आके बोलो, फेस करो जी, और मतलब आपको सेनापति बना के खड़ा कर दिया जी, सही बात है। तो तैयार हो? बिल्कुल है जी। आप पे भी मुकदमे लग सके हैं? बिल्कुल लगो, आप अगर भी जेल में जा सको। देखो अब यहाँ तक बात आ ली तो मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगर मुझे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है। अब कितना दुख है अंदर, मतलब इस चीज को सोच के आप फील करो प्लीज। नहीं बता सकती मैं। ओके। मेरा 8 साल का बेटा है, रोता है वो मेरे साथ दिन रात। पापा कहाँ है? पापा कहाँ है? वो सोता नहीं था पापा के बिना। उसने रात को 2-2 बजे तक यहाँ पापा के साथ बैठ के काम किया है, और अब वो हमने उससे आज तक मिलो है भी नहीं। वो बात बात पे यही कहता है, मम्मी मुझे जेल नहीं देखनी पर पापा देखनी है। उसको पता है? उसको पता है। उसको यहाँ तक टॉर्चर कर रखा है, उसको यहाँ तक पता है कि वो मेरे से पूछता है, मम्मी पोक्सो क्या होती है, मम्मी अपहरण क्या होता है, मम्मी शारीरिक प्रताड़ना क्या होती है, मम्मी छेड़ना क्या होता है। लेकिन मैंने उसको हर चीज सही बताई है, जेन्युइन बताई। मतलब मुझे पता था आपने आने वाले डेट में उनको भी ये चीजें फेस करनी पड़ेंगी। अंधेरे में नहीं रखा? नहीं रखा। मैंने हर आर्यदित्य है, मैंने उसको हर चीज बताई है कि बेटा ये चीजें हैं। तो उसका एक रिप्लाई होता है, मम्मी पापा ऐसे नहीं है। लेकिन हमें पता है वो ऐसे नहीं है, पता उनको भी है जिन्होंने ये कर्मकांड करवाया है या किया है, पता उनको भी है। लेकिन हम तो सिर्फ और सिर्फ न्याय की मांग में बैठे हैं कि हमें भी न्याय मिलेगा। गांव कौन सा है रवि आजाद का? बहल ही रहते हैं वो काफी दिन से, ये ढाणी चनाड़ी पड़ता है। भाईचारा, गांव, परिवार। देखो पहला जो सबसे पहला कदम होता है ना, वो अपनी फैमिली के साथ, दूसरा कदम अपने गांव के साथ, फिर अपने इलाके के साथ। अगर आपने एक लीडर बनना है, लीडर मतलब आई मीन ये नहीं कि किसी पार्टी के साथ बैठ के आप आगे बढ़ो, नेता किसान चुनाव लड़ो, समाज की आवाज उठानी है तो आपको बैक भी चाहिए, भाईचारा भी चाहिए। वो रवि आजाद का किस्सा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। भाईचारा तो आज भी हमें बोलता है कि आप आंदोलन करो, हम आपके साथ हैं, आप धरने दो, हम आपके साथ हैं। लेकिन हम आज भी यही कह रहे हैं कि हमें न्याय सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के द्वारा चाहिए। हमें आंदोलन करके या फिर हमें शांति को भंग करके ऐसे हमें काम नहीं करना। जब आपकी शादी हुई आपको पता था कि रवि आजाद एक किसान नेता इस तरह से काम करता है? तब नहीं करता था? नहीं करते थे, लेकिन इतना नहीं था। सामाजिक सोशल वर्कर वो स्टार्टिंग से है। तो कब जब आपको ये लगा कि वो नहीं, क्या कभी नहीं, मैं नहीं रोकूंगी। मैंने उनका मतलब हर कदम पे साथ दिया है, मैंने उनको कभी नहीं रोका। वो मतलब घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर छोड़ के मतलब 24 घंटे अपने बाहर ही काम करते हैं। ठीक है, लेकिन मैं उनको कभी नहीं रोकूंगी। मुझे अच्छा लगता है सोशल के लिए कोई तो हो जो अपने समाज के लिए भी काम करे, अपने लिए तो सब करते हैं। अब आप सामने आए हो जी, आपने कैमरा भी फेस करना पड़ेगा, मेन लीड में आए हो तो लोगों की अगुवाई भी करनी पड़ेगी, लठ भी खाने पड़ सकते हैं। बिल्कुल खाऊंगी जी मैं, सारे काम हो सकते हैं, बदनामी भी झेलनी पड़ सकता है। एक अकेली महिला 10 आदमियों के साथ खड़ी होकर आओगी तो लोग अनेकों तरह के आरोप भी लगा सकते हैं। बिल्कुल तैयार हो? मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। सब अब तो मेरी सबसे पहली और सबसे आखिरी यही काम है कि मुझे अपने पति को बेदाग करना है, छुटवा के लेके आना। बिल्कुल छुटवा के लाऊंगी, मैं लास्ट तक हार नहीं मानूंगी। और पूरा भाईचारा मेरे साथ है और मुझे विश्वास भी है पूरे अपने भाईचारे के ऊपर। उन्होंने मेरा साथ दिया भी है और देंगे भी। जी, बड़ा धन्यवाद आपका जी। ये हमारे साथ थी मंजू आजाद जी, रवि आजाद की धर्मपत्नी, उनकी वाइफ। और मैं हाल फिलहाल बहल में मौजूद हूँ, इनके घर पे, निवास स्थान पे। और आज विशेष तौर पे ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैं यहाँ आया था कि आने वाली 14 तारीख को भिवानी जाट भवन में माननीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जा रही है, जिसमें आप, आपके साथी, पूरा समाज, भाईचारा, माताएं बहनें, जो भी माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना लीडर मानते हैं, उनके बनाए हुए संविधान की कदर करते हैं, सारे आमंत्रित हैं, सारे बुलाए जा रहे हैं।
और यहाँ राजनीति नहीं होगी, यहाँ सिर्फ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाएगी और आप लोगों से बैठ के भाई विचार किया जाएगा कि आगे के जो है आगे किस तरह के कदम हम उठाएंगे और किस तरह से इस लड़ाई में लड़ेंगे। और मंजू जी, मैं तो आपको कहूँगा बहन जी कि इस देश का इतिहास रहा है कि हमारी जो पहले जो लीडर, जो लेडी लीडर हुई हैं, जो महिलाएं जिन्होंने, झांसी की रानी ले लो जी। अब कितने नाम गिनवाओगे जिन्होंने अपने दम पे नुकार न के किला जीतेगा तो किले जीते हैं जी। जेल बड़े बड़े नेता गए हैं जी। वो जेल ये नहीं है कि उड़े मानस ना जाते, सारे मानस जाऊंगा और दुनिया भर के निर्दोष भी होंगे जी। दुनिया भर के निर्दोष बात में बरी भी हो जाते होंगे, भाई इसने नहीं करे अपराध, वो जेल में रहा है, फैसला आखिर न्यायालय ही करेगा जी। सारी दुनिया भ्रष्ट नहीं है जी। सारे जज, सारे पुलिस, सारे नेता भ्रष्ट नहीं है, कुछ एक होश का है, लेकिन बुराई अंत में हार ही जाती है। मुझे न्याय पे पूरा भरोसा है जी। मैं लास्ट तक न्याय के ही, कोर्ट के ही उसूलों पे चलूंगी, मुझे कोर्ट से ही न्याय चाहिए जी। तो बड़ा बड़ा धन्यवाद बहन जी। और मैं आपको कहूँ हिम्मत बनाए रखो, बिल्कुल हिम्मत ही जीतती है जी। जी। और आप लोग भी भाई इस वीडियो को शेयर करो, ये एक बड़ा संदेश है, आप लोगों को आगे तक पहुंचाना है और मेरा एक प्रयास था, इस प्रयास को सफल आप लोग करोगे। राम राम।